हाय दोस्तों, मैं तिप्रा क्लासेस। तो दोस्तों हम आप लोग के लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2025 बैच वालों का 7वां पेपर संस्कृत विषय के 2016 से लेकर 2024 तक के पूछे गए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को। ताकि दोस्तों सबसे पहले हम लोग 2016 का सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यह संस्कृत का पेपर आप लोगों का 25 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ताकि दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ। अब आगे है दूसरा प्रश्न, एकोन चत्वारविंशत शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों चत्वारविंशत का अर्थ होता है 40 और उसमें एक नहीं है, एकोन। जब भी ऐसा शब्द दे तो आप पीछे से देखें, चत्वारविंशत एकोन ना, यानी एक उसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 40 में एक नहीं है तो क्या हो जाएगा 39। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है चोर भयम में समास है। तो दोस्तों चोर भयम का मतलब होता है चोर से भय, यानी चोर से डर। जब भी विभक्ति वाले कारक आते हैं, विभक्ति वाले जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपदान से अलग, तो जहाँ भी कारक वाले चिन्ह आते हैं वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है भयार्थक तथा लक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, वो होता है दोस्तों पंचमी विभक्ति का। कौन से, पंचमी विभक्ति का। आगे है पांचवा प्रश्न है अहम बालकम पश्चाम वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों जिस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में परिवर्तन होता है, उसी तरह संस्कृत में भी कर्मवाच्य से कर्तावाच्य कृत्यवाच्य में परिवर्तन होता है। इसी तरह अब इसका कृत्यवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। तो अहम बालकम पश्चाम, इसका अर्थ हो जाएगा मेरे द्वारा बालक को देखा जाता है। तो इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा मया बालका दृश्यते। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मया बालका दृश्यते। अब आगे हम लोग 2017 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। 2017 का पहला प्रश्न पूछा गया था, ओम में ओ के आगे जो चिन्ह बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं पुलुत्व स्वर। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत्व स्वर। तो ओम के आगे जो चिन्ह बना होता है उसे हम लोग पुलुत्व स्वर के नाम से जानते हैं। अब आगे है ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ई वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो है दोस्तों ताल। आगे है तीसरा प्रश्न, पितृणाम पद में कौन सी संधि है। तो पितृणाम शब्द में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। अब आगे है चौथा प्रश्न, चौथा है शुद्ध वाक्य है। तो इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य सभी हैं, इसलिए सही का हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है पांचवा प्रश्न, पांचवा है चतुर्विंशत शब्द का अर्थ है। तो इसमें दोस्तों ना नहीं है, चतुर्विंशत यानी 20 में 24 मिला दिए गए हैं। 20 में 4 मिला दिए गए हैं। तो 20 में 4 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 24। ये दोस्तों आपका उत्तर भी है, आप मैच कर लीजिए, सभी उत्तर सही होंगे। अब आगे है दोस्तों 2018 का बहुविकल्पी। 2018 में पहला प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। तो भविष्यत काल के लिए कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है, तो उसका हो जाएगा आंसर लिट लकार। अब आगे है दूसरा प्रश्न, संस्कृत व्याकरण में दृष्टि से शुद्ध रूप है। तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध है वो है दोस्तों उपर्युक्त। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्यावाची शब्द खडवती अंक का वाचक है। तो खडवती का वाचक यानी खडवती शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा 96। आगे है दोस्तों कर्ता का इष्टतम कारक क्या है। तो कर्ता ने कर्म को, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। आकाश सवर्णीय दीर्घा सूत्र किसका है। तो आकाश सवर्णीय दीर्घा जो है ये दीर्घ संधि का सूत्र है। आप आंसर दोस्तों मैच कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों 2019 का बहुविकल्पी प्रश्न। 2019 में पहला प्रश्न पूछा गया था, जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ताल। क्योंकि आप ऐसे याद करेंगे, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ में काक के सभी पद आते हैं, ताल में चाक के सभी पद आते हैं, और ओष्ठ में कंठ, ताल, मूर्धा में टा के सभी आते हैं, ओष्ठ में ता वाले सभी आते हैं। इसी प्रकार आप याद कर लीजिए। चा, छा, जा किस में आते हैं दोस्तों, ताल में आता है। आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न, आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो आजीवनम समस्त पद में जो समास है वो है दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। अगच्छत रूप किसका है। तो दोस्तों अगच्छत रूप जो है वह है दोस्तों
प्रथम पुरुष का, इसका दोस्तों प्रथम पुरुष का। सर्वनाम शब्द इसमें से कौन सा है? तो सर्वनाम शब्द दोस्तों सर्वेश हुआ, जबकि पुस्तकम और अरण्य, अश्वा ये सभी क्या है? संज्ञा है। ये तीनों क्या है? संज्ञा है। और ये दोस्तों सर्वेश ये सर्वनाम है। नद्या शब्द में विभक्ति है, तो दोस्तों नद्या में षष्ठी विभक्ति है। नद्या नदीभ्याम नदी, ये षष्ठी विभक्ति है। आगे हम लोग 2020 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। 20 में दोस्तों टावड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों कंठताल मूर्धा, यानी टावड़ किस में आता है? टावड़ मूर्धा में आता है। विद्यालय में संधि क्या है? तो विद्यालय में दोस्तों दीर्घ संधि है, विद्या धनालया दीर्घ संधि। आगे है पठामी रूप किसका है? तो पठामी रूप दोस्तों किसका है? पठामी रूप है उत्तम पुरुष का। राज पुरुष शब्द का समास क्या हो जाएगा? राज पुरुष का जो होता है राजा का पुरुष, यानी इसमें भी क्या आ रहा है? विभक्ति वाले कारक आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? राजा का पुरुष, यानी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बालकेन शब्द में प्रयुक्त विभक्ति क्या है? तो बालकेन में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? तृतीया विभक्ति। अब आगे हम लोग 2021 का बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। 21 में पहला प्रश्न पूछा गया था, छा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों कंठ में क्या आते हैं? का वाले सभी पद, और मूर्धा में क्या आता है? कंठ मूर्धा में टा वाले सभी आते हैं, और ताल में क्या आता है? चा वाले, चा छा जा। तो चा छा जा वाले किसमें आएंगे? ताल। दूसरा प्रश्न है, पावका का संधि विच्छेद क्या है? तो पावका का संधि विच्छेद हो जाएगा पौधन अका। आगे दोस्तों तीसरा प्रश्न, नद्या शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा? तो नद्या शब्द का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा नद्यई। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नद्यई। आगे है चौथा प्रश्न 2021 का। चौथा प्रश्न है, इकोन न विंशत तात्पर्य है। तो 20 में एक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा 19, यानी 20 में एक नहीं है। अब पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में दोस्तों अव्ययी भाव है, यानी दिन प्रतिदिन। अब आगे दोस्तों 2022 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। 2022 में पहला प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो है 14। टा का उच्चारण स्थान क्या है? तो टा का उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा है। टा वाले सभी पद क्या किस में आते हैं? मूर्धा में आते हैं। तीसरा है दोस्तों, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? तो दोस्तों इसमें नपुंसक जो है वो एतत् हो जाएगा। और बालिका क्या है? बालिका पुल्लिंग है। कुछ नदी पुल्लिंग में आते हैं, कुछ नदी स्त्रीलिंग में आते हैं। विद्यालय क्या है? विद्यालय भी पुल्लिंग है। और क्या पता है ये जो एतत् है ये क्या है? नपुंसक लिंग है। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न, चौथा है रमेशा में कौन सा संधि है? तो रमेशा में दोस्तों गुण संधि है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद जब करेंगे। कौन सा संधि है दोस्तों? गुण संधि। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो रामाधन ईसा, बड़ी और बड़ा मिलकर क्या हो जाता है? ए बन जाता है। बड़ी ई और बड़ा ए मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा मिलकर ए बन जाता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रामाधन ईसा, यानी रमेशा। अब आगे है दोस्तों पांचवा प्रश्न, राजपुरुष में कौन सा? ये दोस्तों पहले भी पूछा गया प्रश्न है। राजपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आगे है दोस्तों 2023 का बहुविकल्पी प्रश्न। 2023 में पहला प्रश्न पूछा गया था, स्वरों के उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर मात्रा के आधार पर या उच्चारित करने के स्थान पर स्वर कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे दोस्तों दूसरा प्रश्न, जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो चा छा जा किस में आते हैं दोस्तों? ताल में आते हैं। पावका में संधि विच्छेद है, तो दोस्तों पावका में का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौधन अका। ये किसका संधि विच्छेद है? ये है दोस्तों आयाद संधि का। आयाद संधि का संधि है। अभुवा धातु रूप में पुरुष एवं वचन बताइए। तीसरा क्या हो जाएगा? अभुवा धातु रूप में पुरुष और वचन बताना। तो ये अभुवा में दोस्तों मध्यम पुरुष एक वचन है। पांचवा प्रश्न है, प्रायः उत्तर पद यहाँ पे दोस्तों है पदार्थ दिया है, पद खाली रहेगा, पदार्थ नहीं रहेगा। प्रायः उत्तर पद प्रधान समास होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों? तत्पुरुष। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है।
कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब आगे हम लोग दोस्तों 2024 यानी लास्ट पेपर हल करेंगे। अब आप लोगों का 25 में पेपर होगा। इसमें 2024 का पहला प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो दोस्तों मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। 3 प्रकार के स्वर हो जाएंगे। हा वर्ण का उच्चारण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हा वर्ण का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ। कंठ में क्या होता है? का वाले सभी पद आते हैं और विसर्ग और हा आता है। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न, बालिका का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो बालिका का चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा? एक वचन बालिकाएं, बालिकाभ्याम, बालिके। चतुर्थी विभक्ति बालिकाएं, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्याम। सॉरी दोस्तों, बालिकाएं, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्याम। अब चौथा प्रश्न है, महेश्वरयम में संधि है, तो महेश्वरयम में कौन सी संधि है? महेश्वरयम में दोस्तों वृद्धि संधि है। आगे है दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष क्या होगा? तो दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन जो रूप होगा वो होगा पश्यामा होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।